हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने आज हम तुलसी विवाह का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। ब्लॉग लेट से डालने के लिए आप लोग से सॉरी। किसी कारणवश ब्लॉग डालने में लेट हो गया। तो हम अपने बागान में तुलसी चौरा बना रखे हैं, हम वहीं पे पूजा कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम अभी आप लोग के साथ पहले पूजा सामग्री शेयर करेंगे। इस पूजा में क्या क्या सामान हम लिए हैं देखिए। हम धूप, अक्षत, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम और फूल, कलश के लिए नारियल, उसमें हम कलावा बांध कर रखे हैं, और फूल 2 चुन्नी लिए हैं, और पान का पत्ता, कपूर और 2 दीपक लिए हैं घी लगाकर। अरे माता के लिए श्रृंगार का सामान। सो प्रसाद के लिए हम लिए हैं फल, अरे कुछ लचदाना है और अक्षत है, वो कलश के ऊपर रखने के लिए। तो पहले हम कलश स्थापना करेंगे दोस्तों। तो आम का पत्ता पहले से हम उसमें टीका लगा कर रख लिए हैं, कुमकुम और हल्दी का। तो हम फूल का आसन देकर कलश का स्थापना करेंगे। तो कलश में हम जल डालकर, गंगा जल डालकर, और उसमें सुपारी और अक्षत डाल रखें, और ऊपर से हम प्लेट में चावल लिए हैं, उस पर नारियल रखकर कलश बनाएंगे। और उसके बाद फिर हम गणेश भगवान को स्थापित करेंगे। हम पान के पत्ता पे आसन देकर सुपारी से गणेश भगवान बनाए हैं, और विष्णु भगवान को फूल का आसन देंगे। फूल का आसन देकर हम भगवान को स्थापित किए, और उसके बाद हम पहले स्नान कराएंगे। नारायण को, तुलसी माँ को और गणेश भगवान को। उसके बाद दोस्तों हम कुमकुम और हल्दी से विष्णु भगवान को टीका किए। और फिर हम नारायण के लिए पीला वस्त्र लाए थे, तो वस्त्र चढ़ाएं। गणपति को कुमकुम और हल्दी लगाएं, और गणेश भगवान को हम कलावा अर्पित किए। वस्त्र के रूप में हम कलावा चढ़ाएं, और विष्णु भगवान को वस्त्र चढ़ा रहे हैं, पीला वस्त्र। दोस्तों हम माला चढ़ाएंगे। विष्णु भगवान को हम माला चढ़ाएं। फिर हम तुलसी माता को चुंदरी चढ़ाएंगे। तुलसी माता के लिए हम लाल चुंदरी लेकर आए हैं। तुलसी माता को हम
चुनरी चढ़ाकर माता को शादी के लिए लाल चुन्नी चढ़ाएं और गणपति को फूल अर्पित किए। ओम गणपते नमः पुष्पम समर्पयामि। विष्णु भगवान को हम फूल अर्पित किए और तुलसी माँ को माला पहनाए। फिर हम तुलसी माता को फूल अर्पित करेंगे। माता को लाल फूल ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए हम विष्णु भगवान के लिए पीला फूल और तुलसी माँ के लिए लाल फूल लाए हैं। देखो हम कलश के पूजा कर रहे हैं। कलश पे फूल अक्षत चढ़ाएं और सभी भगवान पे अक्षत चढ़ाएंगे। और दीपक प्रज्वलित कर हम भगवान को बुलाएं। इसमें दोस्तों प्रसाद चढ़ाए हैं। इसके बाद हम तुलसी माँ को फूल चढ़ा रहे हैं। रजनीगंधा का फूल रखें और उसके बाद फिर हम सिंदूर चढ़ाएं। जैसे शादी में सिंदूर चढ़ता है दोस्तों, इसी तरह से हम सभी पत्ता में एक एक पत्ता में हम तुलसी में सिंदूर लगाएंगे। तुलसी विवाह के लिए फला हुआ तुलसी का पेड़ ना लें। इसमें कुंवारी तुलसी का पेड़ रहता है, इसीलिए हम छोटा पेड़ ही लगाए हैं। और माता को श्रृंगार का सामान चढ़ा रहे हैं। इसमें हम पीला रंग का चूड़ी पहनाएं। दोस्तों सिंदूर चढ़ाने के बाद माता से सुहाग का आशीर्वाद मांगे। माता और हम माँ को प्रसाद चढ़ाएं। गणपति को भोग लगाएं। उसके बाद हम दीपक जलाएं। दीपक दिखाने के बाद हम सभी भगवान को हम दीपक दिखाएं। और अक्षत का आसन देकर हम दीपक को रखें। और उसके बाद दोस्तों हम अगरबत्ती अभी नहीं जलाते हैं। हम गीला धूप लिए हैं, तो हम लोग घर में भी गीला धूप यूज करते हैं। तो गीला धूप जला रहे हैं।
गणपति विष्णु भगवान को दिखाकर कलश में सभी देवी देवताओं को विराजमान किए हैं। और उसके बाद फिर तुलसी माँ को दिखाएं। वीडियो दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब हम कपूर और धूप जलाएंगे। मेरा पूजा समाप्ति की ओर है। तुलसी माँ का पूजा हर एक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी में होता है। हम लोग हर एक साल पूजा इसी तरह करते हैं। ऐसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। उस दिन ईख भी चढ़ाए हैं दोस्तों। ईख घर में रखा हुई माँ को एकादशी का दिन तो ईख बहुत ज़रूरी है। तो केला का मंडप बनाकर हम पूजा शुरू किए और हम धूप जलाएं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा घर में सुख समृद्धि बना रहे, मेरा सुहाग अमर रहे। और दोस्तों पूजा करने के बाद हम आरती के लिए दीपक जलाकर आरती किए। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरन तप कीन्हो, शालिग्राम बनी पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो। इस तरह से दोस्तों हम माँ का आरती किए। उसके बाद फिर कर्पूर गौरम कपूर जलाकर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सप्त नमामि कर हम आरती किए। उसके बाद हम जल का आचमन देकर हम पूजा समाप्त करते हैं और माँ से आशीर्वाद लेते हैं। मेरे घर में इसी तरह से अगले साल भी पूजा हो और फिर से हम तुलसी माँ का विवाह कर सकें। इस तरह से हम माता को से प्रार्थना किए और गलती के भूल चूक माफ़ किए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।